ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अपने अवतार प्रसंग की कथा सुनाते हुए नंदी ने सनत कुमार जी को बताया कि जब मित्र और वरुण ऋषि ने उनकी अल्पायु के बारे में उन्हें बताया था, तब उनके पिता शिलाद मुनि बड़े दुखी होकर रोने लगे थे। तब नंदी ने अपने पिता शिलाद मुनि से कहा था कि मैं भगवान शिव के भजन के बल से मृत्यु को जीत लूँगा। अपने पिता शिलाद मुनि से ऐसा कहकर उनको प्रणाम करके और नंदी वन में तपस्या के लिए गए। अपनी तपस्या और भगवान शिव के आराधन की कथा को कहते हुए नंदीकेश्वर कहते हैं, मुनि, वन में जाकर मैंने एकांत में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य में 3 नेत्रधारी भगवान शिव, शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्धभूषण भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहाँ पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शिव ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारे इस तपस्या से मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया। फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान भगवान शिव की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शिव ने मुझे परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्र में आंसू छलक आए थे, जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझ पर कृपा दृष्टि डालते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्रज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे और तुम पर मेरा नित्य निरंतर प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। मुने, यूं कहकर कृपा सागर शिव ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दी। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं त्रिनेत्रधारी हो गया और भगवान शिव का स्वरूप हो गया। द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद परमेश्वर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब मैं तुम्हें और कौन सा उत्तम वर दूँ? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर कहा, तुम नदी हो जाओ, और ऐसा कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण नदियों में परिवर्तित हो गया। वे दिव्य 5 नदियाँ जटोदा, त्रिस्रोता, वृषध्वनि और स्वर्णोदका और जम्बू नदी बनी। यह 5 नदियाँ भगवान शिव की पृष्ठभाग की भांति शुभ हैं। जो मनुष्य इन 5 नदियों में स्नान करता है और वहाँ जप करता है, वह परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। इसके बाद भगवान शिव ने भगवती उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? भगवान शिव की इस बात को सुनकर भगवती उमा देवी ने कहा, देवेश, हे भोलेनाथ, आप नंदी को गण अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, यह शिलाद नंदन नंदी मेरे लिए पुत्र समान है। इसलिए हे नाथ, यह मुझे बहुत प्रिय है। उमा देवी की इस बात को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने अतुलित बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, हे गणनायकों, तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायों का अध्यक्ष और गणों का नेता है। इसलिए तुम सब लोग मिलकर इस नंदी का
मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदिकेश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। भगवान भोलेनाथ के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सभी देवताओं और गणों और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। उसके बाद मरुतों की मनोहर कामिनी दिव्य कन्या सुयशा से नंदीश्वर का विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझ नंदिकेश्वर को बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे बोले, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मुझे प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, हे नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, धनुर्धर, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्तुति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता और परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होगा। अतः तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। इसके बाद महादेवी उमा ने वरदान देने के लिए नंदी से कहा, बेटा, तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर मैंने कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा सुयशा से बोली, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो, तुम्हारे नेत्र होंगे, तुम जमबंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। उमा देवी ने जब नंदी और उनकी धर्मपत्नी को वरदान दे दिया, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी, विष्णु और सभी देवगणों ने प्रेम पूर्वक नंदी और सुयशा को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा करते हुए और शिव और शिवा की स्तुति करते हुए अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव से चित्त लगाकर नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं अथवा पढ़ते हैं अथवा दूसरों को पढ़ाते हैं, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं।